आपने उसके सवाल का जवाब देकर उसे संतुष्ट नहीं किया तो आपका गेस्ट ज्वाइनिंग नहीं लेगा और आपका सारा मेहनत बेकार चली जाएगी। सेशन में हम सीखेंगे कि लोगों के किसी भी सवाल का जवाब कैसे दे कि वह ज्वाइन हो जाए। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के ऑब्जेक्शन दो तरह के होते हैं। नंबर 1, रियल ऑब्जेक्शन। जो गेस्ट वाकई काम तो करना चाहता है पर उसके मन में कुछ सवाल या शंका होती है, उसे दूर करना चाहते हैं, उनका सवाल रियल होता है, उसे रियल ऑब्जेक्शन कहते हैं। जैसे यह मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, आप कितना पैसा कमाते हैं, या मेरे पास समय नहीं है। दूसरा होता है फेक ऑब्जेक्शन। जो गेस्ट आपको साफ साफ मना करना नहीं चाहते, वो आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिसके ज्यादातर जवाब नकारात्मक होते हैं और वो आपसे कहते हैं, देखा मैंने कहा ना यह बिजनेस ठीक नहीं है। जैसे कुछ सवाल हैं फेक ऑब्जेक्शन के कि ऐसी ऐसी कंपनी टिकती नहीं है, बहुत आई बहुत गई। क्या मेरी टीम काम नहीं करेगी तब भी पैसा आएगा, या मेरी टीम टूट जाएगी तो क्या मुझे रॉयल्टी आएगा? सोच कर बताऊंगा, मैं अभी शुरू नहीं कर सकता, मेरा डिसीजन मेरे पापा लेते हैं। और बहुत से लोग यह गलती करते हैं जिसकी वजह से गेस्ट ज्वाइनिंग नहीं लेता। सबसे पहला, वो सवाल का जवाब देने लगते हैं। कभी भी सवाल का जवाब ना दे। दूसरा गलती क्या करते हैं, वो गेस्ट से बहस करने लगते हैं। खुद को सही ठहराने के लिए और गेस्ट को गलत ठहराने के लिए वो बहस कर लेते हैं। उनके सवालों का जवाब ना दें और न ही बहस करें तो करे क्या? गेस्ट जब सवाल पूछे उसका जवाब देने के लिए 3 फार्मूला दे रहा हूं, उसका इस्तेमाल करें। नंबर 1, गेस्ट के सवाल का जवाब न दे बल्कि सवाल के बदले उससे सवाल पूछे। नंबर 2, अगर वह कुछ बोलता है तो उसके बात को काटे नहीं बल्कि एग्री करें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे गेस्ट को लगता है कि आप उसको समझ रहे हैं। आप जान रहे हैं कि गेस्ट गलत बोल रहा है, फिर भी एग्री करें और एग्री करने के बाद 3 स्टेप फार्मूला का इस्तेमाल करें। यह फार्मूला रामबाण की तरह काम करता है और यह फार्मूला है फील फेल फाउंड फार्मूला। फील मतलब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगा था। फेल्ट मतलब पर मैंने जब किया, फाउंड तब मैंने यह पाया। इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। जैसे गेस्ट का सवाल है, कहीं यह जोड़ने वाला काम तो नहीं है या मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है? आप मुस्कुरा कर बोले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने भी पहली बार सेमिनार देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि यह जोड़ने वाला काम है, पर मैंने जब अच्छे से ट्रेनिंग लिया, इसके बारे में डिटेल्स में जाना तो पता चला कि यह जोड़ने वाला काम नहीं है बल्कि लोगों को एजुकेट करने का काम है, लोगों की जिंदगी बदलने वाला काम है, लोगों को हेल्प करने वाला काम है। यह जवाब देने के बाद अगर गेस्ट यह सवाल आपसे दोबारा पूछता है तो आप उससे एक सवाल पूछे कि आपने किसी दुकान से कोई कपड़ा खरीदा, आपको अच्छा लगा तो आप क्या करते हैं? अपने दोस्तों को बताते हैं? बोलेगा बताते हैं। तो आपको वहां कितना पैसा मिलता है, कितनी रॉयल्टी मिलती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसी काम के लिए इस बिजनेस में क्या क्या मिलता है? आपको इंसेंटिव, ट्रेवल फंड, कार फंड, रॉयल्टी, नॉमिनी फैसिलिटी और आपकी कंपनी में जो इनकम और जो बोनस मिलते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। एक सवाल और आता है, आप कितना पैसा कमाते हैं? इस सवाल पर बहुत से लोग अटक जाते हैं क्योंकि उनको जुड़े हुए अभी 2-4 महीने ही हुए होते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआती चेक छोटा होता है। इसलिए आप यहाँ सवाल के बदले सवाल पूछिए, आपके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को कितना पैसा कमाना चाहिए इस बिजनेस के अंदर? अगर आप कंपनी के सिस्टम के अनुसार काम करेंगे तो आपने जितना बताया उससे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और गेस्ट अगर दोबारा यह सवाल पूछता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं तो आप बताइए कि मुझे 20,000, 25,000 जितना भी बताना है, आपका जितना सोच यानी आप जितना पैसा बनाना चाहते हैं, आपको ये बोलना है कि मेरा इस महीने का चेक 20,000 आने वाला है, आया नहीं है। 20,000 का, 25,000 का चेक आने वाला है, आपको झूठ नहीं बोलना है। ओके, आगे चलते हैं। अक्सर ये सवाल आता है कि पापा से पूछ कर बताऊंगा। फील फेल्ड फाउंड फार्मूला का इस्तेमाल करें। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले गार्जियन से सलाह लेना बहुत जरूरी है। जब मैंने भी यह काम स्टार्ट किया था तो मैंने अपने पापा से सलाह लिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने अपने सीनियर से सारी बातें बताई, तब उन्होंने बताया कि तुमने जो प्रेजेंटेशन 1 घंटा में देखा था उसको कितना देर पापा को बताया? मैंने बोला 2 मिनट में मैंने सारी बातें बता दी।
तो उन्होंने बताया कि अगर 1 घंटे के प्रेजेंटेशन को 2 मिनट में समझाओगे तो घर वाले को क्या समझ में आएगा। तो सीनियर की बात मानकर मैंने अपने पापा को अगले दिन इस प्रेजेंटेशन में लेकर आया और आज मेरे पिताजी मुझे भरपूर सपोर्ट करते हैं और आज मैं इस लेवल पर हूं और आज मैं अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहा हूं। अगर आप भी इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो कल अपने पापा के साथ इस प्रेजेंटेशन में आइए। इससे होगा क्या कि आपके पिताजी भी संतुष्ट हो जाएंगे, आप भी संतुष्ट हो जाएंगे, पिताजी आपका सपोर्ट भी करेंगे और आप जल्दी से कामयाब हो जाएंगे। एक और सवाल गेस्ट का आता है, इसमें टॉप लाइन ही पैसा कमाती है, नए लोग कहाँ पैसा कमाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी शुरुआत में आया था तो मैं भी यही सोच रहा था, पर मैंने जब अच्छे से ट्रेनिंग लिया, इसको गहराई से जाना तो पता चला कि यहाँ हर किसी के लिए बराबर मौका है। उदाहरण, जब हम ट्रेन का टिकट लेने जाते हैं तो सबसे पीछे हम ही लगे होते हैं, लेकिन जब हम टिकट काउंटर के पास पहुंचते हैं तो हमारे पीछे एक लंबी लाइन लग चुकी होती है। उसी तरह इस बिजनेस में नए लोगों के लिए भी उतना ही अपॉर्चुनिटी है जो पुराने लोगों के लिए है। एक और सवाल आता है, इसमें हर कोई सफल नहीं होता। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं भी यही सोचता था, इस बिजनेस में हर कोई सफल नहीं होता है, लेकिन मैंने जब अच्छे से ट्रेनिंग लिया तो मुझे समझ में आया कि जो व्यक्ति इस बिजनेस में मेहनत करता है वह जरूर सफल होता है। जो मेहनत नहीं करेगा वह कैसे सफल होगा। आप बताइए, दुनिया के हर काम में उठाकर देख लीजिए कि जो मेहनत करता है वही सफल होता है। और यहाँ पर आपको गाइडलाइन भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है, ट्रेनिंग भी मिलता है। इससे हमारी सफलता कई गुना बढ़ जाती है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफी मदद करेगी। वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन की घंटी दबाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका भाई सुखबीर ब्रजवासी, मथुरा, उत्तर प्रदेश, ड्रीमिस्टल एंड ट्रोनिस्टल चैंपियन टीम, इंडिया।